हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आज साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जैसे मस्ती में मॉक टेस्ट फर्स्ट किया था, उसी तरह से मॉक टेस्ट 2 करेंगे। तो आपको बिल्कुल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, मस्ती के साथ पढ़िए। और हम आपको मैथ का भी मॉक टेस्ट करा चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर को ही हम यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। एनटीपीसी लेवल 6 से लेवल 2 जो आपका पेपर हुआ था सीबीटी 2 का, उसके भी सॉल्यूशन आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आज के वीडियो में 28 सितंबर 2018 को जो आपका पेपर हुआ है ग्रुप डी का, लेवल 1 का मतलब ग्रुप डी, उसके अंदर पूछे गए साइंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका, डैश द्वारा निश्चित अनुपात के नियम का उद्धृत किया गया है। तो देखिए, निश्चित अनुपात का नियम ये है प्राउड्स। प्राउड्स ने ही कहा था किसी तत्व में एटम अपने द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। ये है आपका प्राउड्स का स्टेटमेंट। डाल्टन आपको पता है परमाणु सिद्धांत। और डेमोक्रिएट्स डेमोक्रिएट्स ये एक मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ हैं। और लेवाइजियर लेवाइजियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इन्होंने ही बताया था जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, दहन, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के हमारा दहन नहीं हो सकता है। तो पूर्ण दहन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन्होंने ही ये सिद्धांत को पहले बताया था। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेवाइजियर इन्होंने ही बताया था दहन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से है। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को क्या कहते हैं? देखिए, गुर्दा है। गुर्दे में का काम क्या होता है? आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। गुर्दे के अंदर असंख्य इनफाइनाइट नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये एक नली के रूप में होते हैं। इन्हीं नलियों में आपका ब्लड क्या होता है? प्यूरिफाई होता है। और जो भी अशुद्धि होती है वो आपका मूत्र के द्वारा आप विसर्जित कर देते हो। तो गुर्दे के अंदर क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन ही आपके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। नेफ्रॉन की संख्या असंख्य होती है, उनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। इनफाइनाइट नंबर या असंख्य आप कह लो। ठीक, बहुत छोटी इकाई होती है गुर्दे की। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से अगला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का आ गया। यदि मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 16 है, तो मनुष्य में दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्र का जो पेयर होता है, अगर आपको पेयर पूछेगा तो पेयर कितने होते हैं? 23। एक पेयर में 2 होते हैं। टोटल यहाँ पूछा है नंबर कितने गुणसूत्र, तो गुणसूत्र कितने हो गए? 46। 46 गुणसूत्र आपके विद्यमान होंगे। दैहिक कोशिका में आपके अंडाशय वाले गुणसूत्र काउंट नहीं किए जाते हैं। बाकी ये 23 पेयर होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गया अपने फील्ड का। ये है आपका, अर्धचालक सेमीकंडक्टर कौन है? तो सेमीकंडक्टर कौन सा है जिसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन? कार्बन पाया जाता है, कार्बन में फिर जर्मेनियम, सिलिकॉन भी होता है। ठीक, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन तो क्या हो गए? आपके अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर। लेकिन कार्बन आपका अर्धचालक नहीं होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन आपका अर्धचालक है, तो ऑप्शन 4 आपका क्या है? जर्मेनियम। और वहीं बात करें पीबी, गैल्मियम, स्कैडियम, सीसा, टीन और गैल्मियम, ये तीनों क्या है? धातु हैं आपके, ये अर्धचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है? कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है जिसमें सी के साथ कार्बन हमारा 2 बॉन्ड बनाए? इसको द्विबंध कहा जाता है या द्विबंध कहा जाता है। कार्बन अगर 2 बॉन्ड बनाता है, ये द्विबंध होता है, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप। और बाकी अगर देखा जाए कीटोन, तो कीटोन भी क्या होता है? सी डबल बॉन्ड बनाता है ओ के साथ। वहीं पे कार्बोलिक एसिड को देखा जाए, ये भी सी के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। और एथेनॉल ये जो है, ये एल्कोहल समूह है। एथेनॉल आपका एल्कोहल समूह है और ये कार्बन का एक ही बॉन्ड बनाता है। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। ठीक, तो ये हो जाएगा C एक बॉन्ड H के साथ ऊपर, एक बॉन्ड H के साथ यहाँ। C के साथ ये द्विबंध आपका नहीं बनाता है। द्विबंध, हाँ करेक्ट हो गया। द्विबंध आपका नहीं बनाएगा, एक O और एक H। ये एल्कोहल समूह का है। एथेनॉल आपका एल्कोहल समूह है। वहीं एल्डिहाइड भी आपका क्या है? ये भी आपका कार्बोनिल ग्रुप का है। ये भी सी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, एच एच। ठीक, तो इसमें एक ही है, कौन सा? जो कि एथेनॉल, ये आपके एल्कोहल समूह का है। सी के साथ इसमें एक ही बंध बनते हैं। ठीक, शेयरिंग एक ही इलेक्ट्रॉन का होता है।
द्विबंध नहीं बनते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन भी आपका बायोलॉजी से है। यहाँ पे टेस्ट दिया है उत्परिवर्तन म्यूटेशन अनुवांशिक नहीं है। ये आपका अनुवांशिक नहीं है, तो विलोपन आपका अनुवांशिक है। प्रतिलिपिकरण ये आपका अनुवांशिक है। प्रविष्टि भी अनुवांशिक है, लेकिन दैहिक आपका अनुवांशिक नहीं है। ये अनुवांशिक क्रिया नहीं होती है, दैहिक क्रिया जो होती है। बाकी सब क्या है आपके अनुवांशिक क्रिया हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल से आ गया। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त आपके डिफाइंड हैं? तो टोटल आवर्त और समूह को क्या कहा जाता है? आवर्त का मतलब होता है ये नीचे वाला, और समूह, समूह का मतलब होता है ऊपर, इसको कहा जाता है ग्रुप। आवर्त कितने होते हैं? 1 से लेके 7 तक, और ग्रुप कितना होता है? 1 से लेके 18 तक। 18वें ग्रुप में ही आपके क्या होते हैं? जितने भी अक्रिय गैस होते हैं वो सब इसी में आते हैं। जैसे आपका हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। क्रिप्टॉन के बाद आपका होता है जीनॉन, जीनॉन के बाद हो गया रेडॉन, रेडॉन के बाद हो गया यूयूजी और ओजी। ये सब किस में आते हैं? 18वें समूह में। 18वां समूह आपका क्या होता है? अक्रिय गैस का, अक्रिय गैस का। और टोटल आवर्त कितने होते हैं? यहाँ से 1 से लेके 7। आवर्त का मतलब होता है पड़ी हुई लाइन, जिसको एक्स डायरेक्शन में दिखाया जाता है। समूह का मतलब खड़ी हुई लाइन, जो कि कॉलम या स्तंभ के रूप में दिखाया जाता है। तो टोटल कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन भी है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आता है और थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो गए तो आपका काम गया। एक मिश्रण में नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? देखिए पीएच मान क्या होता है? 1 से लेके 14 तक होता है। तो 1 से लेके 6 तक क्या होता है? अम्ल। 7 क्या होता है आपका? न्यूट्रल। और 8 से लेके 14 तक क्या होता है? आपका क्षार। ठीक है, ये पॉइंट में भी होता है लेकिन आपको जनरल बता रहे हैं। 1 से लेके 6 तक ये होता है अम्ल, और 8 से लेके 14 तक ये होता है क्षार। तो जैसे ही अम्लीय कोई विलयन है आपके पास, ठीक, इसमें एक नीला लिटमस अगर आप डालते हो, ऊपर क्या है? नीला है, और यहाँ तक उसमें अम्ल भरा है। ठीक, तो जहाँ तक अम्ल के टच में आएगा ये हो जाएगा आपका लाल। ये पहले क्या था? ब्लू। और वहीं बात करें, एक क्षारीय विलयन है आपके पास, एक क्षारीय विलयन है। इसमें जैसे ही डालोगे आप लिटमस पेपर को, ये आपका लिटमस पेपर है लाल रंग का, लेकिन जहाँ तक ये डूबा रहता है, जहाँ तक ये डूबा है, ठीक, वो आपका क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये होता है आपका क्षार। तो क्षार आपका क्या, कौन सा होता है? 8 से लेके 14। अम्ल क्या होता है? 1 से लेके 6। तो अम्ल में क्या डाला गया है? नीला। देखो, नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। तो नीला लिटमस था, वो क्या हुआ है? लाल रंग में आपका कन्वर्ट हो गया है। किस में डालने पे? अम्ल में। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 6। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। वहीं आपको पूछेगा नीला लिटमस डालने पे लाल रंग में बदल देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो लाल वाला किस में डालते हैं? क्षार में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में। कलर भी चेंज कर देते हैं, ब्लू दिखा देते हैं आपको। देखो पहले ये क्या था? ऊपर, ये ऊपर पूरा क्या है? ब्लू है, ऊपर ब्लू है। ये किस में डाला जाता है? आपका अम्ल में। और नीचे ब्लू किस में हो जाएगा? ये होता है क्षार में। ठीक, ये है आपका पूरा। तो नीचे डालने पे ब्लू हो जा रहा है, ये होता है क्षार में। और ऊपर ब्लू है और डालने पे क्या होता है? लाल, ये होता है आपका अम्ल में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रयोग किया जाता है प्रतिदिन 8 घंटों के लिए। तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा कितनी यूनिट है? कलर को चेंज करते हैं। तो देखिए आपको यूनिट निकालनी है। एक यूनिट किसके बराबर होती है? एक यूनिट जो होती है वो होती है 1000 वाट आवर का। 100 वाट के बल्ब को अगर आप 10 घंटा जलाते हो तो आपकी 1 यूनिट खर्च हो जाएगी। 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटा आप जलाए हो तो क्या हो गया? 1 वाट आवर या 1 यूनिट आपकी खर्च हो गई। यहाँ आपको यूनिट फाइंड करना है, कितनी यूनिट है, टोटल कितना वाट आवर है? 100 इंटू 8। 100 इंटू 8 मतलब कि 800 वाट आवर किसके बराबर हो जाएगा? 1/1000 इंटू 800। ये आपका हो जाएगा यूनिट में। तो यूनिट में इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0.8 यूनिट। तो 800 वाट आवर किसके बराबर है? 0.8 यूनिट के बराबर। तीनों ऑप्शन देखोगे, तीनों में नहीं दिया है, चौथे ऑप्शन में आपका 0.8
यूनिट दिया है, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आपका चौथा वाला ऑप्शन क्या है, 10.8 यूनिट, ये आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स से आपका, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध बताता है। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे s क्या होता है, ये होता है विस्थापन। विस्थापन, हिंदी सही लिखा ना भाई, विस्थापन सही लिखा है। ये होता है विस्थापन, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण, और t आपको सबको पता है, t आपका क्या है, t है आपका टाइम या तो समय। दोनों इक्वेशन में क्या है, टाइम है, टाइम के साथ क्या है, विस्थापन। विस्थापन का टाइम के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन पूरा आपको बताता है संबंध, रिलेशन। तो यहाँ पे समय दिया है, समय और क्या है, विस्थापन। विस्थापन को यहाँ पे दिया है स्थिति। ऑप्शन 4 अगर आप देखोगे, स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है गति का दूसरा समीकरण। यही आपका समीकरण है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न लिखित में से भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संपीड़न और विरलीकरण क्या होता है। तो एक अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है, ठीक है, यहाँ से अगर आप निकलती है, ठीक, तो ये स्टार्टिंग हुआ इसका, फिर ये हुआ, फिर यहाँ पे देखिए क्या, संपीड़न का मतलब क्या होता है, बहुत पास पास हैं। संपीड़न का मतलब बहुत पास पास हैं, और विकरल का मतलब होता है ये दूर दूर होते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कब संपीड़न, और ये हो जाएगा विरलीकरण। तो ये पास पास अगर होते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, तो ये होते हैं संपीड़न, और विरलीकरण कौन सा होता है, जब दूर दूर हो। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, विरलीकरण, और ये वाला क्या हो जाएगा, संपीड़न। और ये किस कारण से होता है, तो सबसे पहले संपीड़न और विरलीकरण आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये होता है हवा का दबाव। अगर हवा का दबाव बढ़ जाता है तो ये पास पास हो जाते हैं, और जैसे ही कम हो जाएगा वैसे ही ये तरंग क्या होते हैं, दूर दूर, ये कण क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। इसी को कहा जाता है विरलीकरण। और जैसे ही पास पास हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, संपीड़न। तो ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। तापमान में अंतर से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किरण का अपवर्तन, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है। ये आपका अगर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन से ही आराम से ये हो जाएगा। ये पहला है थैलोफाइटा, बायोफ्राइटा, आवृत्त बीजी या अनावृत बीजी। तो ऑप्शन में ही आपको क्या दिख रहा है, अनावृत, और यहाँ भी आपको दिख रहा है अनावृत। अनावृत बीजी है। ये जो बीज होते हैं, जैसे कोई फल के अंदर जो बीज होता है, ये होता है आवर्त बीजी, और ये बिना किसी छिलके के ही डायरेक्ट इसमें बीज होते हैं। इनके फल में कोई बीज नहीं होता है। इस प्रकार के पौधों के फल में कोई भी बीज नहीं होता है। इनका वायु से ही वो पता नहीं क्या होता है भाई, मिलन उलन होता है। तो बायोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं भाई। अगला क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है, एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा है। वस्तु की ऊंचाई आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखिए, एक होती है गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, एम इंटू जी इंटू एच। ये होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो एम आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, 20 केजी। जी आपको दिया है कितना, 10, और एच आपको फाइंड करना है, स्थितिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है, 400 जूल। तो यहाँ पे आप एच फाइंड कर लो। 400 बटे कितना आएगा आपका, 400 बटे 20 गुणित 10, 200, ये आएगा आपका 2 मीटर। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला था, उसमें वैल्यू पुट करना। अगला क्वेश्चन है, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता का सेंस क्या है, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को देते हैं या लेते हैं अपना विन्यास पूरा करने के लिए, वही होता है क्या, संयोजकता। तो आपको पूछा है किसका, कॉपर का। तो सबसे पहले क्यूप्रस ऑक्साइड का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ऑक्साइड का मतलब एक ऑक्सीजन आएगा, तो ये हो जाएगा Cu, कॉपर होता है, O। ठीक,
अब कॉपर ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, कितना लिया है, उसके लिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इसको लिखोगे तो 1s2 2s2 2p, कार्बन का 6 होता है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है। 2p 2 हो चुका है, 2p4। तो p को पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन की इसको डिमांड है। और कॉपर का क्या होता है? कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। अगर हम 29 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप थोड़ा सीखने की कोशिश करिए, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। 29 है, 29 को आप कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आएगा 4s2 3d। अब कितने बचे हैं? 2 2 4 10 12 18 18 और 2 कितना हो गया? 18 तो 20, बचे कितने हैं? 9, 3d 9 हो गया। अब यहाँ पे कितने हैं? कॉपर के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन को चाहिए कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 कॉपर हैं, सिंपल से आपको बताते हैं। दोनों कॉपर एक एक इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन को दे देंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 4s2 की जगह पे। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसे क्या होता है 4s2 एक दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? 3d10। रिलेटिव कुछ आपका होता है इसमें, ये होता है 4s1 बनेगा। ठीक, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सा है। कॉपर एक एक इलेक्ट्रॉन आपको दे देगा, वो किसको? ऑक्सीजन का ऑर्बिट यहाँ पे फुल हो जाएगा। तो कॉपर की संयोजकता कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, यदि समान क्षमता की 2 आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है। समान क्षमता की 2 आवेशित हैं, 2 आवेशित चार्ज हैं, समान क्षमता की हैं। अगर 2 आवेशित चार्ज हैं, ठीक है, ये भी समान क्षमता प्लस क्यू, ये भी समान क्षमता प्लस क्यू। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे बिजली नकारात्मक से सकारात्मक की ओर प्रभावित करेगी। दोनों समान क्षमता की हैं और करंट जो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपका क्या होता है? समय के साथ चार्ज में परिवर्तन ही क्या होता है? आपका करंट होता है। तो दोनों में अगर चार्ज बराबर हैं तो इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का चार्ज का आदान प्रदान नहीं होगा। तो इस वाले सिस्टम में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ पे आई का मान क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन थर्ड देखोगे, कोई भी इसमें बिजली प्रभावित नहीं हो रही है। बिजली का मतलब करंट प्रवाहित नहीं होगी, कोई भी करंट फ्लो इस सर्किट में नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, 4 तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दी गई है। निम्न में से कौन अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक होगा? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? अगर हम बात करें पी की, ये है फास्फोरस, ये है एल्युमिनियम, ये दोनों क्या हैं? धातु हैं। फास्फोरस एल्युमिनियम दोनों धातु हैं, ये उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं। वहीं बात करें सल्फर, तो सल्फर आपके क्या है? अधातु है। सल्फर अधातु है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको हमें करना होता है 8। 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। वहीं बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। 7, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये चाहेगा कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिले और हम अपने आउटर मोस्ट को फुल कर लें, टोटल 8 बना लें। तो ये बहुत तेज़ी से आपका लेता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से लेगा, उतना ही ज़्यादा कि क्या होगा? इलेक्ट्रो निगेटिव होगा। लेकिन 6 को 2 करने के लिए इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वाला काफ़ी तेज करेगा, कौन सा? क्लोरीन। उसकी अपेक्षा सल्फर आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें कौन सा है? क्लोरीन, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, ये ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बाकी आप फास्फोरस को देखोगे, इसमें 5 हैं, और एल्युमिनियम को देखोगे, इसमें आपके 3 हैं। तो ये उतने ज़्यादा नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? क्लोरीन होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती हैं? स्वैच्छिक का मतलब आप अपने इच्छा से कार्य कर सको। जिगर है, आप चाहोगे कि हमारा बंद हो जाए, कब स्टार्ट हो जाए, यह आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। हृदय है, ये भी 24/7 वर्क करता है। फेफड़ा है, ये भी आपका 24/7 मतलब कि 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन काम करेगा। ये आपके इच्छा पे नहीं काम करता है। जिस दिन इसकी इच्छा हो गई बंद करने की, फिर वो आप पूरे तरीके से बंद हो जाओगे। लेकिन हाथ है,
हाथ आप अपने स्वैच्छिक इच्छा से इसको कंट्रोल कर सकते हो, जहाँ चाहो उसको यूज करोगे। ठीक, तो आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही। आपके साइंस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। तो ये आपको सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो इस सीरीज को और भी कंटिन्यू किया जाएगा। सो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।